मेरी हिंदी कमजोर होने के कारण शब्दों के चुनाव में गलती हो सकती है। आप लोग थोड़ा तालमेल बिठा लें तो मुझे खुशी होगी। पढ़ाई से भागने वाला नहीं, पढ़ाई से भाग्य बनाने वाला बनो। रात के 12 बजे 3 बजे मिनट, शक्तिशाली शुरुआत और संकल्प, पावरफुल ओपनिंग एंड वाव। आवाज में जोश और ऊर्जा भरें। नमस्कार दोस्तों, मैं आज यहाँ आपकी तालियां लेने नहीं आया हूँ। मैं आज यहाँ आपकी सोच बदलने आया हूँ। कभी सोचा है आज की युवा पीढ़ी के पास सब कुछ है, हाथ में दुनिया, मोबाइल है, पल भर में जानकारी, इंटरनेट है, अनगिनत अवसर हैं, पर फिर भी मंजिल क्यों नहीं है? जोर देकर जवाब एक है, क्योंकि हमने मेहनत को सिर्फ एक विकल्प, ऑप्शन समझा है और शॉर्टकट को समाधान, सॉल्यूशन। हम सुबह 6 बजे का अलार्म तो लगाते हैं, पर अलार्म को ही बंद करके सो जाते हैं। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई जादू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? दोस्तों, अगर तुम्हें दुनिया में बड़ा बनना है तो याद रखना, किस्मत वही बदलती है जो खुद पर काम करता है। ना तो भगवान किसी के घर आकर सफलता की थाली देता है और ना ही कोई गुरु तुम्हारे हिस्से की मेहनत करेगा। आज इस मंच से एक संकल्प लो। आज से ये आदत खत्म। आज से सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, पढ़ाई से भागने वाला नहीं, पढ़ाई से भाग्य बनाने वाला बनो। सीन 1, पढ़ाई की असली परिभाषा, बोझ या अवसर। 3 बजे 9 बजे मिनट। यहां पर पढ़ाई क्या है कि विचार को और व्यापक करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ किताबें रटने, एग्जाम पास करने या डिग्री लेने का नाम है। नहीं, पढ़ाई क्या है? ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक विजन है। ये वो साधना है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाती है। ये तुम्हें देखने की शक्ति देती है जो दुनिया का आम आदमी नहीं देख पाता। एक सामान्य इंसान समस्या देखता है, एक पढ़ा लिखा और जागरूक इंसान उस समस्या में अवसर देखता है। 2, ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये आजादी है। जो इंसान पढ़ाई को बोझ समझता है वो हमेशा किसी और के नीचे काम करेगा, उसकी घड़ी के हिसाब से चलेगा और अपनी कमाई से समझौता करेगा। 3, लेकिन जो इंसान पढ़ाई को अवसर समझता है वो एक दिन अपने नाम का बोर्ड लगवाता है। उदाहरणों से भरें, जैसे एक डॉक्टर जो लाखों लोगों की जान बचाता है, एक इंजीनियर जो देश के लिए पुल बनाता है, या एक बिजनेसमैन जो हजारों लोगों को रोजगार देता है। ये सब तभी संभव हुआ जब उन्होंने किताबों को हथियार बनाया। एक कड़वी सच्चाई, आवाज को थोड़ा धीमा और गंभीर करें। तुम्हारा आज का आलस तुम्हारी कल की मजबूरी बन जाएगा। अगर तुम आज आराम चुनते हो तो कल संघर्ष तुम्हें चुन लेगा। सीन 2, मैं कर सकता हूं कि शक्ति और आत्मसंवाद। 9 बजे दोपहर के 3 बजे मिनट। यहां पर सेल्फ डाउट को खत्म करने और आत्मविश्वास पर जोर देना है। याद रखना, किताबें वही खोलते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। पढ़ाई आसान नहीं होती, ये एक तपस्या है। कई बार रात में नींद आएगी, मन कहेगा आज छोड़ देता हूं। यही वो क्षण है जहां साधारण और असाधारण में अंतर आता है। आपका दिमाग एक युद्ध का मैदान है। एक आवाज कहेगी तू नहीं कर सकता, दूसरी आवाज कहेगी ये तेरे बस की बात नहीं। आपको क्या करना है? आवाज तेज करें। हर सुबह जब तुम उठो, अपने दिमाग में एक आवाज गूंजनी चाहिए, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने कल से ज्यादा मेहनत की है। उदाहरण, मान लीजिए एक बार किसी ने एपीजे अब्दुल कलाम सर से पूछा, सर इतनी बड़ी सफलताओं के पीछे का रहस्य क्या है? उनका जवाब सरल था, मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। जब भी मैं थका मैंने अपनी किताबों को देखा, अपने लक्ष्य को देखा और फिर मैंने कहा बस एक और कदम। खुद से किया गया वादा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सीन 3, फोकस का विज्ञान, डिस्ट्रैक्शन को कैसे हराएं। दोपहर के 3 बजे रात के 9 बजे मिनट। आज की सबसे बड़ी समस्या, मोबाइल और सोशल मीडिया पर विस्तार से बात करें। आज की सबसे बड़ी बीमारी आलस नहीं है, आज की सबसे बड़ी बीमारी है डिस्ट्रैक्शन, भटकाव। हमारा ध्यान इतना बढ़ चुका है कि 5 मिनट भी एक जगह बैठना मुश्किल हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा प्यारा मोबाइल। सख्त लहजे में, आपका मोबाइल आपका गुलाम है, उसे अपना मालिक मत बनने दो। फोकस कैसे करें? यहां 3 स्टेप्स हैं। 1, डीप वर्क का नियम, द डीप वर्क रूल। अपने पढ़ाई के लिए एक निर्धारित समय तय करें, जैसे 90 मिनट। इस 90 मिनट के लिए दुनिया से कट जाओ, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो। 90 मिनट सिर्फ एक काम, 90 मिनट सिर्फ पढ़ाई। जब 90 मिनट पूरे हो जाएं, तब 15 मिनट का ब्रेक लो। ये तुम्हारा दिमाग ट्रेन करेगा कि फोकस क्या होता है। 2, क्यों का सवाल, द वाई क्वेश्चन। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे तो ये मत पूछो कि मुझे क्या पढ़ना है, बल्कि पूछो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, किसके लिए पढ़ रहा हूं। माँ बाप, खुद का सपना। अगर मैं नहीं पढ़ा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? अपने क्यों को इतना बड़ा बनाओ कि क्या की परवाह न रहे।
3. सबसे मुश्किल काम पहले, ईट दैट फ्रॉग। हर दिन सबसे पहले उस विषय या टॉपिक को पढ़ो जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। जब तुम सुबह सुबह सबसे मुश्किल काम खत्म कर लेते हो तो बाकी पूरा दिन तुम्हें आसान लगता है। सीन 4, असफलता से मत डरो। सीखने की प्रक्रिया, रात के 9 बजे 27:00। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाने पर विस्तार। हम सब असफलता, फेलियर से डरते हैं। नंबर कम आ गए तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन सुनो, असफलता कोई अंतिम बिंदु, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये तुम्हारी राह की जानकारी, रूट इंफॉर्मेशन है। ये तुम्हें बताती है कि तुमने जो तरीका अपनाया वो गलत था, अब तरीका बदलो। उदाहरण, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी। जब उनसे पूछा गया, आप हजारों बार फेल हुए, आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे जिससे बल्ब नहीं बनता। यह है माइंडसेट। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान अर्जित करना, टू अक्वायर नॉलेज। अगर नंबर कम आए हैं तो रो मत, एनालाइज करो मेरी गलती कहां हुई। अगर दोस्त आगे निकल गए हैं तो जलो मत, उनसे पूछो तुम कैसे पढ़ते हो। अपने अंदर एक सीखने वाले छात्र को जिंदा रखो जो हार मानने के बजाय हर बार पूछता है, और बेहतर क्या कर सकता हूं। अंतिम आह्वान, अब एक्शन का समय है। 27:00:30:00। निष्कर्ष, अंतिम संदेश और जोशपूर्ण विदाई। दोस्तों, मैंने तुम्हें सारे टूल दे दिए हैं। अब बात ज्ञान की नहीं, बात एक्शन की है। तुम 10 और मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, 10 और किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक तुम मेज पर बैठोगे नहीं और किताब खोलोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज घर जाओ और खुद से 3 सवाल पूछो। 1. मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? What is my biggest dream? 2. उस सपने के लिए आज मुझे क्या करना होगा? What must I do today for that dream? 3. क्या मैं सच में भाग्य बनाने वाला बनना चाहता हूं या भागने वाला? Do I want to be a destiny maker or a runner? याद रखना, मेहनत की चिंगारी आज जलाओगे तभी कल सफलता की रोशनी होगी। अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए और सबसे जरूरी, खुद के लिए। एक बार फिर मेरे साथ बोलो, पढ़ाई से भागने वाला नहीं, पढ़ाई से भाग्य बनाने वाला बनो। धन्यवाद। आवाज को ऊंचा और आत्मविश्वास से भरा रखें।